अब देखें, हमें एक ये दिया हुआ है टेंजेंट ए की वैल्यू जो है वो हमें 4/3 दी है। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज ऑफ द एंगल ए। एंगल ए की बाकी की रेशोज हमने फाइंड करनी है। तो टेंजेंट ए जो होता है वो होता है अपोजिट ओवर एडजेसेंट, यानी एंगल ए की एडजेसेंट साइड है ये एंगल ए की अपोजिट साइड है। तो जो टेंजेंट थीटा होता है या टेंजेंट ए होता है वो होता है पर अपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। तो इसको हमने 4/3 की जगह यहाँ पर 4K ले लिया और यहाँ पर 3K ले लिया। इसके हिसाब से ये राइट ट्राइंगल है। तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर हमने AC निकालना हो तो AC² इजिकल टू AB² प्लस BC² होता है। AB² हमारा 4K का स्क्वायर हो गया, BC² हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। तो दोनों का स्क्वायर मिला के 4K का 16K² और 9K² प्लस करके 25K² आ गया। तो AC² की वैल्यू 25K² आ गई और AC की वैल्यू हमारे पास 5K आ गई। तो यहाँ पर हम हाइपोटेन्यूज के स्थान पर 5K लिख लेंगे। तो साइन ऑफ A इजिकल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो होगा 4K/5K यानी 4/5। 4K से कट गया 4/5। और कोसाइन A जो है वो होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो हो गया 3/5। तो टेंजेंट जो है वो 3/4 हो गया। तो टेंजेंट ए हो गया जो 4/3 था, टेंजेंट उसका अपोजिट हो गया 4/3। कोसेकेंट जो है वो साइन ए के अपोजिट हो गया 5/4 और सीकेंट ए हो गया 5/3। ये थी आपकी एग्जाम्पल 1। तो अब है एग्जाम्पल 2। एंगल BRQ आर अक्यूट एंगल्स। ये देखो, ये B और जो B है और Q है, ये दो ट्राइंगल दी हुई हैं, उनमें B और Q जो हैं वो अक्यूट एंगल्स हैं। एंड सो सच दैट साइन B इजिकल टू साइन Q। हमें दिया हुआ है कि साइन B इजिकल टू साइन Q है। तो हमने प्रूव करना है कि एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है। तो साइन B होगा AC/AB और साइन Q होगा PR/PQ। तो ये हो गया AC/AB इजिकल टू PR/PQ होगा। AC/AB इजिकल टू PR/PQ होगा। तो ये जो एग्जाम्पल है इसको अच्छी तरह से समझना है। तो हमारा आ गया AC/AB इजिकल टू PR/PQ। ये मतलब दो साइड की रेशो जो हो गई बराबर हो गई। तो यहाँ पर हम PR की जगह पे AB क्यों लिखेंगे? यहाँ पर Y लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? मतलब AB जो है वो PR के बराबर कैसे हो गई? ठीक है, जैसे ये राइट ट्राइंगल है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई, इसलिए जो AB है यहाँ पर PR है, उसकी जगह पे रेशो है जो AB की रेशो PQ के साथ ही वही रेशो होगी। तो BC जो है इजिकल टू AB² माइनस AC²। ये पाइथागोरस के हिसाब से है। यहाँ पर BC और QR, BC जो है वो AB² माइनस AC² अंडर रूट और PQ² माइनस PR² अंडर रूट। तो यहाँ पर था BC ओवर QR, यानी इस दोनों की रेशो ये दोनों आपस में ऐसे कर लिए। तो AB² जो होगी हमारी AB² होगी PQ² के बराबर। ठीक है, AB² की जगह पे हमने लिख दिया PQ² माइनस PR² और यहाँ भी PQ² माइनस PR² ही लिखा हुआ है। तो इसको इजिकल टू K मान लिया था, इसको इजिकल टू K मान लिया था। तो AC इजिकल टू PR इंटू K, AC की जगह पे PR इंटू K लिख दिया और AB की जगह पे PQ इंटू K लिख दिया।
यहाँ पर पी क्यू इंटू के लिख दिया, इसका स्क्वायर तो के स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर लिख दिया। तो इन दोनों की रेशो बराबर हो गई, ये के स्क्वायर यहाँ पर कॉमन आ गया, तो के ये नीचे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर दोनों आपस में कट गए, इज इक्वल टू आ गया के। यानी कि ये जो दो रेशो दी थी इसके साथ में ये वाली रेशो भी इनके बराबर हो गई, यानी ए सी ओवर पी आर इज इक्वल टू ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू सी बी ओवर आर क्यू। तो ये तीनों साइड्स की जो रेशो है वो बराबर हो गई, इसलिए इसके जो ट्राइंगल जो है ए सी बी, ये वाली जो ट्राइंगल है ए सी बी वो पी आर क्यू के सिमिलर हो गई, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गई। तो इसके लिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो गया।